हेलो बच्चों, क्लास 9 एक्सप्लोरेशन में हम लोग आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर 2 है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी अगर हम किसी भी लिविंग की बात करें, चाहे वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, या हम अपनी बात करें, हम सबकी बॉडी सेल से बनी हुई है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनी होती बहुत सारे ईंट से मिलकर, बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर, उसी तरीके से हमारी बॉडी करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बनी हुई है। इसलिए सेल को कह रहे हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब ये एक ईंट की तरह, एक ब्रिक की तरह है। अगर हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है, तो फिर हमारी जो सेल है वो एक ब्रिक की तरह है, ईंट की तरह। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लाइफ है, ये लाइफ धरती पर कैसे अपीयर हुई और कहां अपीयर हुई। आजकल बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो ओशियन यानी महासागर की जगह पर स्मॉल पूल्स के अंदर हुई, जिनका टेम्परेचर लगातार बदलता रहता था। और इन वाटर पूल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है हॉट स्प्रिंग। ये गर्म पानी के झरने हैं और इनका पानी इतना गर्म होता है कि लगभग वो बॉइलिंग वाटर है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल रहा है, और इस उबलते हुए पानी के अंदर माना जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई, पहली लाइफ इसी में ओरिजिनेट हुई। ऐसा ही एक हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली ऑफ लद्दाख में। पूगा वैली लद्दाख में, अब लद्दाख में जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, वो बहुत कम है। वहां पर बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन वहां भी ऐसे हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मतलब आसपास का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, लेकिन इन हॉट स्प्रिंग के अंदर जो पानी है वो बहुत ही गर्म है, और इस गर्म पानी की जो कंडीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है। ऐसी ही कंडीशन आज से करीब 3.5 बिलियन ईयर एगो धरती पर रही होंगी। यानी आज से करीब 350 करोड़ साल पहले जब धरती पर लाइफ अपीयर हुई होगी, तब उसी तरह की कंडीशन यहां पर रही होंगी जैसे कि पूगा वैली ऑफ लद्दाख में हमें दिखाई देती हैं। जो ऑर्गेनिज्म या जीव इन हॉट स्प्रिंग के अंदर रहा करते हैं, उन्हें हीट लविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब इनको गर्मी से, हाई टेम्परेचर से बहुत प्यार है, और इन हीट लविंग को हम थर्मोफाइल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग वाटर में बहुत आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और ये जो थर्मोफाइल हैं, ये एक सेल के बने जीव होते हैं, और इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में सिचुएटेड है। और यहां पर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हॉट स्प्रिंग के बारे में, इन थर्मोफाइल के ऊपर काफी रिसर्च किया, और यह पता लगाया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है, इनमें बहुत तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे CaCO3, इसका डिपोजिशन हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का रोल क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये उस समय जो सन से आने वाला हार्मफुल रेडिएशन हुआ करता था, इन्वायरमेंटल कंडीशन से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उस समय, उनको शायद प्रोटेक्ट करने का काम करता था। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उन्हीं से सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हुआ। और सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं किसी भी सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। आज हमारी धरती पर करीब 17 से 18 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं, और इन सभी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। यानी ये बेसिक लेवल है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे, जैसे ईस्ट की बात करें एक फंगस, और ये भी यूनिसेलुलर है। दूसरे ऐसे जीव जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे हम लोग,
इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी सेल से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। जैसे मैंगो प्लांट आप देख सकते हैं, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मछली की बात करें, फिश, ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे बर्ड एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग, जैसे अपनी बात हम लोग करें, तो हमारी बॉडी में जो सेल होती हैं, बहुत सारी सेल है बॉडी के अंदर, 10 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के अंदर है। और एक जैसी सेल जो एक जैसा काम करती हैं, उन्हें एक साथ मिला के हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। टिश्यू, ऊतक कहते हैं इसे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है मसल। मसल, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसे बाइसेप्स के नाम से जानते हैं और ये एक टिश्यू का एग्जांपल है। जैसे ब्लड की बात करें, खून, ये भी एक टिश्यू का एग्जाम्पल है। जैसे हड्डी की बात करें, बोन, वो भी एक टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब टिश्यू एक साथ मिलके हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा हार्ट है, दिल, वो एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और ये हार्ट हमारा मसल से बना हुआ है। जैसे अगर हम लंग्स की बात करें, तो ये भी एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको दिखाया गया है, ये एक ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल पोर, हमारी नाक में जो छेद है जहां से हम सांस लेते हैं, नेजल पोर, नेजल कैविटी आपको यहां दिखाई दे रही है। इसके अलावा ट्रेकिया और लंग्स। तो नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये मिलके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरी बॉडी में बहुत सारी सेल हैं। सेल से मिलके टिश्यू बने, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गन सिस्टम से मैं यानी एक ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन इसके बावजूद जो जीवन की सबसे छोटी यूनिट है, लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सेल है। क्योंकि एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जिंदगी के लिए कम से कम एक सेल चाहिए।